2026 वर्ष सावित्री व्रत समाप्त होने के बाद सुहागिन महिला एक काम जरूर करे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। वर्ष 2026 में भी लाखों महिलाओं श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत रखेंगी। पूजा समाप्त होने के बाद कई महिलाएं सोचती है कि अब सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत समाप्त होने के बाद सुहागिन महिला को सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद और चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पति पर धर्म, भक्ति और समर्पण से अपने पति का 57 के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह व्रत पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब सुहागिन महिला पूरे दिन व्रत रखकर पूजा करती है और अंत में पति का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेती है, तब व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत के बाद पति का आशीर्वाद इसलिए लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के रिश्तों को बहुत पवित्र बताया गया। वट सावित्री व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली होता है। इसलिए पूजा समाप्त होने के बाद पति का चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। पति पत्नी में प्रेम बना रहता है तो घर में सुख शांति जरूर आती है। कई स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद पति को मिठाई खिलाती है। कई स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद मिठाई खिलाती है, पानी देती है और फिर स्वयं व्रत खोलती है। यह परंपरा प्रेम और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सावित्री
और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पूजा समाप्त होने के बाद क्या करें? पूजा संपूर्ण होने के बाद वट सावित्री व्रत समाप्त होने के बाद सुहागिन महिला को कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला काम, पति का चरण स्पर्श करें। सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद लें। यदि पति का पास में ना हो तो मन ही मन उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। अगर पति पास में नहीं हो तो मन ही मन उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। दूसरा, व्रत का पारण करें। पूजा पूरी होने के बाद जल ग्रहण करके या प्रसाद जल ग्रहण करके पूजा लंबे आयु का प्रसाद व्रत का करें। जल ग्रहण करके या प्रसाद खाकर व्रत का प्रण करें। बिना प्रण किए व्रत अधूरा माना जाता है। तीसरा उपाय, माता सावित्री को धन्यवाद दें। पूजा समाप्त होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष को प्रणाम करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। चौथा उपाय, गरीब को दान दें। समधर्म अनुसार फल, वस्त्र, भोजन या दक्षिणा। चौथा उपाय, गरीब को दान दें। अस्मात् अनुसार फल, वस्त्र, भोजन या दक्षिण का दान करना बहुत पुण्यदान माना जाता है। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा, सुहाग सामग्री का सम्मान करें। पूजा में इस्तेमाल की गई चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और अन्य सुहाग सामग्री को आदर पूर्वक रखें। इन्हें शुभ व्रत का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत का महत्व है। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी को अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है क्योंकि वट वृक्ष को लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बरगद का पेड़ जिस प्रकार लंबे समय तक जीवित रहता है, उसी प्रकार पति की आयु लंबी हो, यही कामना इस व्रत में की जाती है। माता सावित्री की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से कठिन परिस्थिति भी बदल जा सकती है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के बाद किन बातों का ध्यान रखें? पूजा के बाद घर में झगड़ा या क्रोध न करें, बड़ों को सम्मान करें, घर में सकारात्मक पूजा, भगवान का स्मरण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।